Hello everyone, welcome back to my channel. So we are here with the quiz, the Hindu quiz for 12th February. So question number 1. Which state spends the most on education? कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपना सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जिनका एजुकेशन में है? ओके, सो इट्स राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Among all the states and UTs, Jammu Kashmir spends most on the education as percentage of GDP. GDP के परसेंटेज में with respect to GDP सबसे ज़्यादा स्पेंड जम्मू कश्मीर करता है on education, which is 8.11%, followed by Manipur, then Meghalaya and Tripura. So जम्मू कश्मीर जो है उनका GDP का 8 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो स्पेंड होता है एजुकेशन पे, फॉलोड बाय मणिपुर जहाँ 7.5% है, देन मेघालय 6.64% एंड त्रिपुरा 6.19%. मतलब उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो भी स्पेंड, उनका भी एक्सपेंडिचर अच्छा है ऑन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग. ये कहाँ से पता चला? थ्रू नीति आयोग पॉलिसी रिपोर्ट में, जो जिस रिपोर्ट का टाइटल था एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. इस रिपोर्ट से ये पता चला है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप announced that the country would impose a tariff on all steel and aluminum imports. What is the rate with will this new tariff? So US प्रेसिडेंट जो है अब और भी इन चीज़ों पे तारीफ इम्पोज कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूडेड है ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम. जो भी स्टील एंड एल्यूमिनियम से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो इम्पोर्ट हो रहे हैं या रॉ मटेरियल है, उन सब पे रेट डिसाइड किया गया है न्यू तारीफ का. तो वो कितना परसेंट है? तो इसका आंसर होगा 25%. ये सब इसलिए हो रहा है सो दैट कि इन अमेरिका जो है अपने खुद के प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सके, सो दैट इम्पोर्ट कम हो और डॉलर जो है वो ग्लोबली मजबूत किया जा सके. द लेसर द इम्पोर्ट द मोर स्ट्रॉन्ग विल बी दी करेंसी एंड द मोर क्या कह सकते हैं उसको, इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंट्री वो. The explanation. President Donald Trump has said that the US will impose 25% tariffs on all steel and aluminum. जो भी aluminum imports और steel imports हैं उन सब पे लगेगा ये इतना 25%, एंड which is included from कैनेडा से और मेक्सिको से, और जहाँ से भी ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उन सब पे 25% तारीफ्स लगने वाला है. मेनली दीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम Canada and Mexico into United States of America. Next question. Which article of the Constitution bestows on the governor the power to provide assent to the bills passed by a state's legislature? The governor can also return the bill to the legislature for the reconsideration or suggest amendments under this article. कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर को ये राइट देता है टू एक्सेंट, मतलब जो भी बिल है, गवर्नर इज़ लाइक आवर प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है स्टेट का एग्जीक्यूटिव है. ओके, सो जो भी बिल पास होंगे थ्रू पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, जो भी बिल पास करेगी उसमें जो उसको जो है उनका एक्सेंट पहले गवर्नर से लिया जाएगा. आफ्टर दैट एसेंट ही बिल को जो है वो लॉ बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है. तो वो एसेंट जो है वो बिल को देने के लिए कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, द गवर्नर जो है वो रिटर्न भी कर सकता है बिल इफ़ ही थिंक्स कि बिल जो है रिकन्सिड्रेशन के लिए वापस से पार्लियामेंट में जाना चाहिए. सो ही कैन एक्सेप्ट द बिल और ग्रांट एक्सेंट, देन ही कैन ऑल्सो रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिड्रेशन और सजेस्ट अमेंडमेंट्स, और ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट. तो ये सारे 3-4 गवर्नर के पास पावर होते हैं. तो कौन सा आर्टिकल जो है वो इनको ये पावर देता है बिल एक्सेंट करने की, पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो इसमें आंसर होगा आर्टिकल 200. आर्टिकल 200 जो है ना, ये पिछले साल भी बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत सारे सदर्न स्टेट्स जो नॉन बीजेपी स्टेट्स थे, वहाँ के गवर्नर जो है वो बिल्स को रिजर्व कर रहे थे फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, एंड उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था.
और फिर बार बार वो बिल वापस से पास होने पे भी कोई उस पर गवर्नर जो है कुछ भी अपने डिसीजंस नहीं दे रहे थे, तो जिसके कारण बहुत सारे जो लेगिस्लेचर है जैसे कि तमिलनाडु, केरला, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। सो इसीलिए ये आर्टिकल बहुत ही न्यूज़ में था। सो आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट गिव्स द governor withholds consent and returns the bill with or without giving reasons. It was within the power of state legislature to reconsider. If governor withhold करता है अपना consent and return करता है bill to the parliament, मतलब state legislature में, तो ये state legislature के अंदर है उस bill को reconsider करना under the first provision of article 200. So ये article 200 का part है. Next question. India levied 100% import duty on pick and nuts till early 2023. What is the current rate? ये pick and nuts जो है ना, ये इंडिया में नहीं है, इसको इम्पोर्ट किया जाता है यूएस से, ठीक है। तो इस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया था इंडिया टिल 2023 तक। अब इसका करेंट रेट पूछ रहा है। सो इट्स करेंट रेट इज़ 30%। when it was slashed to 30%. तो India levied 100% import duty on pecan nuts till early 2023 when it was slashed to 30%. There is a scope for further cuts on such US farm products not produced locally. ये UN प्रोडक्ट जो है ना, ये लोकली प्रोड्यूस होता नहीं है इंडिया में US के, तो इसलिए इसको इम्पोर्ट किया जाता है। और इस पे ही अब धीरे धीरे जो है प्राइस कट रेट जो है वो कट किया जा रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी का, सो दैट इसको ये इजीली इंडिया में इम्पोर्ट हो सके। विच पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 डिसक्वालीफाइज लेगिस्लेटर्स अपॉन कन्विक्शन? कौन सा पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो डिसक्वालीफाई करता है लेगिस्लेटर को अपॉन कन्विक्शन? इफ़ कन्विक्शन, यदि उनको कोई भी लेगिस्लेटर है वो यदि कन्विक्ट होते हैं तो उनको ये एक्ट जो है वो इस कौन सा पार्ट का एक्ट है जो इसको डिस्क्वालीफाई करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 8। द गवर्नमेंट मेंटेन्ड डिस्क्वालिफिकेशन, ये डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। इसके अंदर क्या है? द पीरियड ऑफ प्रिजन सेंटेंस एंड 6 years thereafter was enough for legislators. The ministry had reasoned that MPs and MLAs were not bound by specific service conditions. मीन्स ये कि ये जो सेक्शन 8 है ना, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई है कि कोई MP और MLA जब उनको कन्विक्ट किया जाता है तो कौन सा ऐसा एक्ट है जो उनको डिस्क्वालीफाई करता है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट? तो इट इज़ सेक्शन 8। In recent summit, CA V. Anantha Nageshwaran said that 33% of persons engaged in manufacturing sector are in South India, but the reasons output share is low. What is the rate? अभी recent summit हुआ था मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सदर्न स्टेट में, तो उसमें जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंता नागेश्वरम जो है वो कि 33% जो सदर्न स्टेट्स के पीपल है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है, बट जो रीज़न का आउटपुट है वो लो है कंपेरेटिव टू इंगेजमेंट ऑफ द पीपल। सो व्हाट इज़ द आउटपुट? सो द आउटपुट इज़ 26%। 26% ही आउटपुट है। स्पीकिंग ऑन साउथ इंडियाज़ ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस एट द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पे जिसका थीम था मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेज समिट। ये एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, जहाँ पे CEA जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वो बोले कि 33% ऑफ पर्सन जो है हमारे साउथ इंडियंस वो इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बट द रीज़न आउटपुट जो शेयर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, बट इट इज़ ओनली 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द एक्टिव चीफ ऑफ US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन? तो कौन है एक्टिव चीफ? मार्क उएडा इज़ द एक्टिव चीफ। अभी ये न्यूज़ में था बिकॉज अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सब फेडरल एम्प्लॉय जितने भी हैं ना उन सबको रिज़ाइन करने को कहा है। मैक्सिमम रेजिग्नेशंस अभी ऑर्डर हुए हैं
फेडरल एम्प्लॉयज़ को. सो तो द US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन एक्टिंग बॉक्स जो है मार्क वेडा, उन्होंने एड्रेस किया स्टाफ को इन द ऑडिटोरियम इन इट्स वाशिंगटन हेडक्वार्टर्स. ये इस चीज़ के बारे में, रिजिग्नेशन के बारे में, दैट दे हैव टू रिज़ाइन. इट इज़ प्रिडिक्टेड कि 10,000 से ऊपर जो है रेजिग्नेशंस लिए गए हैं लोगों से जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू पोल वॉल्ट नेशनल रिकॉर्ड विच वॉज सेट बाय 19-year-old देव कुमार मीना एट नेशनल गेम्स. पोल वॉल्ट में न्यू नेशनल रिकॉर्ड सेट हुआ है. व्हाट इज़ पोल वॉल्ट? इट इज़ अ जंपिंग गेम, पोल जंपिंग. पोल जंपिंग एथलेटिक्स का ही ये पार्ट है, पोल जंपिंग. तो इसमें नेशनल रिकॉर्ड सेट किया गया है. और ये कौन किया है? 19-year-old देव कुमार मीना, नेशनल गेम्स में. सो इसका राइट आंसर होगा 5.32. सो 5.32 इज़ द राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देव कुमार मीना स्विच्ड फ्रॉम क्वार्टर माइल टू पोल वॉल्ट जस्ट 3 years ago. मतलब पहले वो क्वार्टर माइल वाले इवेंट में थे, देन ही स्विच टू पोल वॉल्ट. पोल जंपिंग में उन्होंने 3 साल पहले ही आए वो, और उसके बाद उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया. 19-year-old man, old boy is from Madhya Pradesh who broke the pole vault national record, raising by it 1 centimeter to 5.32 meter while retaining the gold in the national games athletics at गंगा स्टेडियम में हुआ था वहाँ पे मंडे को. तो इनको ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया है पोल वॉल्ट में, एंड विच इज़ 5.32 मीटर, एंड ही इज़ फ्रॉम द मध्य प्रदेश, देव कुमार मीना. सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्विज द हिंदू से, एंड आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा. सो अब मिलेंगे नेक्स्ट टुमारो विद द न्यू क्विज, एंड थैंक you so much for being patient throughout and paying kind attention to all the questions and answers. Do revise, and जो भी आपकी queries हो और जो भी आपको suggestions, feedbacks, all are welcome. If आपको ये PDF चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, then I'll upload. Thank you so much. Bye. Good night.